स्पीच बन रहे उधर मैं हूँ देख के वो वायरल हो जाना। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे MITT कॉलेज के बारे में। देखिए, बहुत सारे कॉलेजेस की ऑप्शंस हैं विनिपेग में, लेकिन MITT के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है तो आज इस वीडियो में आपको दी जाएगी। जब भी हम अपनी कंट्री से एक नई सिटी में जाते हैं या मतलब कि कोर्स के सर्च के ड्यूरेशन में एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि अपने मतलब के कॉलेज के बारे में जहाँ पे हमने जाना है उसके बारे में पहले ही थोड़ा पता लग जाए। तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाना मतलब कि सही समझा। और रिव्यू के लिए हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेरे साथ जुज़ैर हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना जो कोर्स है MITT से कंप्लीट किया है। मेरे साथ मसब हैं जो कि करंट अभी ये कोर्स मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे साथ रियान है जो कि फ़िलीपींस से हैं, वो भी एक स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कोर्सेज़ वगैरह की, आप अपने अपने कोर्सेज़ वगैरह बताइए कि आपने कौन सा कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया है। अगर मसब आपसे पूछें तो कौन सा कोर्स आप कर रहे हो और क्यों चूज़ किया आपने वही कोर्स? मैं राइट नाउ मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स कर रहा हूँ, MOA का। ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट कोर्स था यहाँ का, जस्ट 8 मंथ्स का। ओके, तो मतलब आप विनिपेग डायरेक्टली इंडिया से आए थे कुछ सोच के, या फिर आपने कुछ चेंजेस वगैरह किए? एक्चुअली पहले यहाँ पे मेरा बड़ा भाई था तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, क्योंकि विनिपेग में ऐसा है कि आपको 8 महीने का कोर्स करके उसके बाद आपकी PR में भी बहुत हेल्प हो जाती है, जल्दी से जल्दी हो जाती है, रादर देन ब्रैम्पटन, टोरंटो, ओंटारियो। बिल्कुल, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये तो है। जुज़ैर, आपका कौन सा कोर्स है? आई थिंक शी इज़ योर क्लासमेट, राइट? या शी इज़ माय क्लासमेट। ओके, दैट्स गुड। आपका कौन सा कोर्स है? लाइक होटल एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज। उसकी ड्यूरेशन भी बिल्कुल सेम थी। वो कंसीडर 1 साल का कोर्स होता है, लेकिन वो 8 महीने का था और उसमें ऑन टॉप ऑफ दैट 2 महीने की कोप थी। तो दोस्तों, MITT, एक बात मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, स्पेशली ट्रेड्स वाले कोर्सेज़ को लेके, राइट। और ट्रेड्स वाले कोर्सेज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, जहाँ पे आप 8 मंथ्स का कोर्स कर सकते हो, 10 मंथ्स का या 12 मंथ्स का, इंक्लूडिंग कोऑप, जो कि नॉर्मली 1 या 2 महीने के आसपास रहती है, राइट। तो इसलिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहती हैं MITT को चूज़ करने के लिए। तो अगर स्टडी की बात करें तो मतलब कि इंडिया से आपको क्या डिफरेंट लगा यहाँ पे स्टडी के लिए, कि क्या सिस्टम है, आपको टफ लगी, इजी लगी? जी, यहाँ पे स्टडी इजी है रादर देन इंडिया, बिकॉज इंडिया में आपको थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस होता है। यहाँ पे इतना सिलेबस नहीं होता। यहाँ पे इजी टू रिमेंबर, इजी टू मेमोराइज, और प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और वैसे भी पेपर्स में भी मोस्टली MCQs एंड ट्रू फॉल्स एंड फिल-अप्स एंड दैट्स ऑल। ओके, if I can ask you a question about your professors, then what do you think? Are they strict or are they easy? Are they supportive? What do you think? They're not as strict as my professors back in the Philippines, and I think in India too. Like professors are pretty strict there too. Okay, and what about the assignments? I mean, are they pretty much convenient? Do they explain you well in advance, or? Since our program is fast-paced, they require us to submit our assignments on time. And not be late as much as possible. What about the classes? Just like in how many days do you guys have the classes in a week? For this semester, we only go to class like thrice a week, 3 times a week. Okay, so is it changing just like on weekly basis or monthly basis? Or per semester, every semester. Okay, every semester you have the different classes. Okay, so जुज़ैर, अगर मैं आपसे मतलब कि आपका एक्सपीरियंस जानूँ कि आपने कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, एक जो बड़ा क्वेश्चन रहता है वो रहता है असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स एंड प्लेजरिज्म को लेके। तो उसके बारे में मतलब आप कुछ बताइए कि कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सो प्लेजरिज्म का आई वुड से कि थोड़ा काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो मैं सजेस्ट करूँगा कि बच्चे बिल्कुल ट्राई करें कि ना हो। प्लेजरिज्म इज़ लाइक नकल मारना, एंड उसको बिल्कुल अवॉइड करें। वो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उसके काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आप कोर्स में तो फेल हो गई, आपकी स्टडी भी एक्सटेंड होगी, आपको अलग फ़ीस भरनी पड़ेगी, और आपका वर्क परमिट लेट आएगा। सो ऑल दैट मैटर्स। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको मतलब नहीं सजेस्ट करते? बिल्कुल। अगर हम कोर्सेज़ के बाद में जॉब सर्च की बात करें, लेट्स से कि मार्केट में जॉब्स कितनी अवेलेबल हैं, जैसे कि आपने होटल मैनेजमेंट किया समथिंग, राइट। तो आपको क्या आपकी जॉब जो है वो इजीली मिल गई या आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ा? ये एक MITT का मैं पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा कि आपके
प्रोफेसर्स आपको खुद हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। मेरी फ़र्स्ट जॉब जो कनाडा में थी एक मैरियट होटल में थी, और मुझे मेरे एक प्रोफेसर ने ही दिलवाई थी। उन्होंने हमें भेजी कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अगर किसी ने अप्लाई करना है, और उनकी रिकमेंडेशन थी। तो यहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत हेल्प करते हैं, और जो आपका कोर्स है, आपका अगर आप डिप्लोमा कोर्स के, तो उसके बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है। आपको प्रेफरेंस मिलती है किसी और के ऊपर अगर आपका वो स्टडी की हो। ओके, तो क्या ऐसा होता है कि क्या आपके कोर्सेज़ में, क्योंकि ये तो चलो अभी करंटली स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, क्या ये ऐसी कोई वर्कशॉप्स वगैरह यहाँ पे होती हैं कि जो आपको बताएं कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, या जॉब में मतलब कैसे आपको जॉब ढूंढनी है मार्केट में? कोई ऐसा सब्जेक्ट्स वगैरह हैं आपके कोर्सेज वगैरह में? दिस इज़ द अनदर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ MITT कि वो आपकी स्टडी शुरू से होने सबसे पहले आपको यही सिखाते हैं। आपके स्टूडेंट्स की ये आई थिंक 2 हफ्ते की क्लासेस लगती हैं, उसमें आपको बताते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं यहाँ पे जब आप काम कर रहे हो, आपको जॉब अप्लाई कैसे करनी है, आप कैसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए डेवलप हो सकती हैं। तो वो चीज़ें आपको MITT खुद सिखाता है, आपको बताता है। आई थिंक मोस्टली कॉलेजेस में, जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं विनिपेग में, वो ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं कि आपकी एकेडमिक्स के साथ साथ में आपको कैसे बताएं कि एक अच्छा रेज्यूमे, लेट से, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जॉब ढूंढने के लिए, जॉब स्टार्ट करने के लिए, कि एक अच्छा रेज्यूमे, क्योंकि हमारी जो कंट्रीज़ में रेज्यूमे बनाते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है। कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं आपको वर्कशॉप्स दी जाती हैं या जॉब की गाइडेंस दी जाती हैं। परफेक्टली 2 से 3 हफ्ते का एक कोर्स बना के वो आपको डिलीवर किया जाता है, ताकि आप मतलब कि मार्केट में जाके आपको पता चले कि कोर्स वगैरह करने के बाद में, डिग्री लेने के बाद में आपको एक्चुअल में जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है। तो अगर रियान में कैन आई आस्क यू, आर देयर एनी अदर एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक अपार्ट फ्रॉम योर academics, any clubs or any community members do you guys have in your college, any sports activities? I'm not pretty sure, but I think in Henlo campus there are a lot of activities there. Okay. Like maybe music, when it comes to music as well. So it's a small campus, Yeah, that's why this is they a very don't have small much campus, options. yeah. So MITT के भी विनिपेग में 2 कैंपस हैं। एक है पैम्बिना हाईवे पे, जो यहाँ पे हम खड़े हैं, ये थोड़ा सा छोटा कैंपस है। एक अदर लोकेशन पे है, वो जो मेन कैंपस है पैम्बिना हाईवे वाला नहीं है, वो दूसरे वाला है। तो मतलब अगर मैं आपसे मतलब कि ये चीज़ पूछूं कि अगर हम व्यूअर्स को मतलब कि रिकमेंड करना चाहें, क्या आप MITT को रिकमेंड करेंगे एक ओवरऑल, मतलब कि आपने, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टडी आपकी भी एंड होने वाली है, राइट? तो क्या आप मतलब कि सजेस्ट करेंगे कि MITT? जी, मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा MITT, क्योंकि मेरे और दोस्त हैं जो और कॉलेजेस में विनिपेग में ही पढ़ते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो रेड रिवर कॉलेज में पढ़ता है। वो कहते हैं, उन्होंने बताया कि वो कॉलेज ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रादर देन विनिपेग, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट ज़्यादा होती हैं लेकिन टेस्ट कम होते हैं, और वहाँ पे असाइनमेंट्स कम होती है, टेस्ट ज़्यादा होता है। तो वो आई थिंक सो मेरे अकॉर्डिंग वो नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि टेस्ट ज़्यादा मुश्किल रहेगा। असाइनमेंट्स ऐसा है, आप किसी की हेल्प लेके कर सकते हो। जैसे अगेन जुजैर ने कहा था कि प्लेजरिज्म से बहुत ज़रूरी है बचना यहाँ पे। इवन सिंगल चीज़ आपको अलग करनी पड़ेगी बाकी स्टूडेंट्स से। ये चीज़, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, हमारे लोगों की मेंटालिटी क्या है ना, स्पेशली जो हम लोग इंडिया वगैरह से आते हैं, कि कोई नहीं बाद में देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। तो इग्नोरेंस मतलब कि बहुत ही बुरी चीज़ है, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। फोकस करके स्टडी कीजिए, अच्छे से क्लासेस लगाइए। इजीली मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में अगर बाय चांस नहीं आ रहा, आप अपने प्रोफेसर से दोबारा पूछ सकते हैं, जो मर्ज़ी। लेकिन कभी भी प्लेजरिज्म का चक्कर मत लीजिए, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा से स्टडी की है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव फेस्ड द सेम प्रॉब्लम, एंड उनकी जो स्टडी है वो तकरीबन 4 से 8 महीने के लिए एक्सटेंड हुई, फिर आपका वर्क परमिट भी लेट आता है उसकी वजह से, देन आपकी PR में टाइम डिले, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। 2 चीज़ें हैं, पहली है प्लेजरिज्म। ये ब्रिजेस आप एक बार रीड कर लें MITT की क्या है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी ब्रिजेस को लेके। सेकेंडली अटेंडेंस, अपने अटेंडेंस का बिल्कुल यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रिसेंटली हैंडलो कैंपस से 2 स्टूडेंट्स को, 2 लड़कियों को सस्पेंड किया गया है अटेंडेंस ख़त्म होने की वजह से। अभी उनका कोर्स पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी ऑलरेडी, तो उनको बीच ही कोर्स में से डिटेक्ट कर दिया गया। ओके जी।
और अगर एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट्स की बात करूं, क्या आपके कोई ऐसे मतलब कि एंड ऑफ द सेमेस्टर प्रॉपर एग्ज़ाम्स भी होते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे सबसे फ़ायदा क्या है, आपको एक जो आपकी फर्स्ट टर्म में आपका वो 1.5 महीने का रहेगा। तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर वो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। उसका 1 मंथ के बाद एक आपको कोर्स होगा, हर हफ्ते एक टेस्ट होगा और 4 टेस्ट होंगे मिनिमम, और एक लास्ट फाइनल एग्जाम होगा मंथ के लास्ट में। तो दैट्स ऑल। ऐसे नहीं कि साल के एंड में नहीं। वेटेज वाइज मतलब कि एक 10% 20% ऐसे वेटेज वाइज आपका जो है कोर्स वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उम्मीद करेंगे जी कि ये छोटी सी वीडियो जो आप लोगों के लिए MITT के बारे में बनाई है आपको पसंद आएगी। और अगर स्टिल आपके कोई भी माइंड में क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरी आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है इंस्टाग्राम की, आप डायरेक्टली मेरे को क्वेश्चन पूछिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग इन द वीडियो। एंड ओके, बाय, टेक केयर। हाउ इजी इट वाज मैन। और